इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये क्वेश्चन करेंगे। यहां पर हमने ये जो डेटा गिवन है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब इसकी क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, देखो पहली बात तो ये है कि ये है क्या। ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं और उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। पहले सेक्शन में 0 से 10 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 10 to 20 आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, इस तरह से है। फिर जो सेक्शन बी है उसमें 0 to 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, और इस तरह से ये है। तो ये मार्क्स है दो सेक्शन के स्टूडेंट्स के, उसका डेटा गिवन है। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास दो डेटा है जो एक साथ दे दिए गए हैं और हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है एक ही ग्राफ में, इसका भी और इसका भी। तो बेसिकली इसके दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेंगे एक ही ग्राफ में। ओके, अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। तो या तो क्वेश्चन में जब लिखा होता है कि पहले हिस्टोग्राम बनाओ और उसके बाद फिर बनाओ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। लेकिन अगर हिस्टोग्राम की बिल्कुल बात नहीं हो और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, और वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोग्राम बनाने का मतलब ही नहीं है क्योंकि दो डेटा दिए हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं पहले। तो हम यहाँ पर अलग से टेबल बनाएंगे जिसमें हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे, है ना। इस ये जो क्लास इंटरवल दिए हैं हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यानी क्लास मार्क, इसका भी और इसका भी, और तब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो हमने इस तरह से ये टेबल बना दी है, इसी तरह की है, बट एक हमने अलग से कॉलम बीच में बना दिया है जिसपे हम मिड पॉइंट लिख सके। मिड पॉइंट लिखो या क्लास मार्क लिखो, बात एक ही है। 0 to 10, 10 to 20 ये सब यहाँ पे लिखेंगे हम। ये तो क्वेश्चन में ही था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर वही बात कि क्वेश्चन में ही था ये और ये क्वेश्चन में ही है। मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना है, तो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। सिंपल है, कन्फ्यूजन है तो इनको प्लस करो, 10 आएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इनको भी जैसे प्लस करो, 10 + 20 30 आया, उसका आधा कितना होता है 15, है ना। और वैसे भी आप इनका मिड पॉइंट देखो 15 होगा, इसका 25 है, 35 एंड 40 50 का 45, और इसी तरह से ये भी। ओके, अब पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, इसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे और बाद में फिर इसका बनाएंगे, ठीक है। तो इसका बनाते हैं पहले। ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, एक्स एक्सिस में ये आएगा, ये एक्स एक्सिस में आएंगे और ये वाई एक्सिस में। देखो अब हम इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम। अब हमारे पास ये और ये है, एक्स एक्सिस में ये आएगा और वाई एक्सिस में ये आएगा। तो यहां पर ये बनाते हैं 5 6, इतना ठीक है। और ओके, अब हमने एक्स एक्सिस पे इनको लिखना है 5 15 25, 45, एक बढ़ा के लिख देते हैं 55। ओके, और एक यहाँ कम करके लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो है, अगर मैं यहाँ के हिसाब से इस पैटर्न से अगर इधर चलूँ तो ये यहाँ पर ये होगा -5, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। और कभी कभार वैसे हमें पीछे की तरफ भी करना पड़ता है, बट अभी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ये पीछे की तरफ भी हमें करना पड़ जाता है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है वो यहाँ तक नीचे यहाँ तक टच होता है। तो यहाँ तक टच होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास है। एक बढ़ा के इधर लिखेंगे और एक कम करके इधर लिखेंगे, जो डिफरेंस है बिल्कुल उसी हिसाब से। अभी ध्यान रखना ये -5 है इसके हिसाब से, ठीक है। ऊपर के हिसाब से अभी भी ये 0 है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये आएगा। अब ये जो नंबर हैं अगर आप देखो 9 12, सबसे छोटा नंबर 3 है, सबसे बड़ा नंबर इसमें 12 है। अब क्योंकि एक ही ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 19 है। तो किस हिसाब से होंगे ये, तो बेस्ट है कि हम इसमें देखो 2 4 करके चलेंगे तो बहुत कम से इतना बड़ा बनाना पड़ेगा हमें,
यहाँ पर हम 3 लेके चलते हैं या 4 लेके चल सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, और अब बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे तो ये 5 पे 3 है, वहाँ पे एक डॉट मार देंगे। 5, 3। अब देखो 4 ये है, 0 ये है ना। 2 बिल्कुल बीचों बीच होगा और 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर ये है। ध्यान रखना ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक। 15 पे 9 है। देखो 15 का मतलब ये और 9, तो 9 देखो 8 ये है, 12 ये है, 10 बिल्कुल यहाँ पर होगा, 9 बिल्कुल इन दोनों के बीच होगा, तो ये हो गया है। फिर 25 पे 17, 25 पे 17 देखो 16 ये है, 20 ये है, 18 ये होगा, 17 यहाँ पर ये है। 35 पे है 12, 12 तो बिल्कुल ये है। फिर 45 पे 9 है, 45 पे है 9, 8 ये है, 12 ये है, 10 यहाँ पर होगा और 9 बिल्कुल, 9 की 2 हैं क्या? हाँ 9 की 2 हैं। ठीक है, ये हो गया है। ओके, अगर हम इन्हें ज्वाइन करें, देखो एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नीचे तक आता है, यहाँ तक आता है, तो जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इन सबको मिला देंगे। ये हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप चाहो तो इनको नाम दे सकते हो, A, B, C, D, E, F, G। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये वाला। अब दूसरा वाला बनाते हैं। फाइव पे 5 देखो 5 कहाँ पे होगा, ये 4 ये 8 है, ये 6 बिल्कुल बीच में होगा, 5 यहाँ पर होगा, ये 5 है। फिलहाल ये हटा देते, ठीक है, बाद में लिख देंगे। 5 यहाँ पर है। दूसरा 19, 15 पे है 19, 15 पे 19, 19 ये है, तो 16, 20, 18 बीच में, 19 थोड़ा सा ऊपर। फिर है 15, 25 पे 15, तो 15 होगा, ये 12 ये 16, 14 यहाँ पे, 15 यहाँ पर है। ठीक। फिर 35 पे 10 है, 35 पे 10 है, 8 ये है, 12 ये है, तो 10 बिल्कुल यहाँ पर होगा। एंड 45 पे 1 है, 1, तो 1 यानी 0 ये है, 4 ये है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है ये। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगी, क्योंकि हमेशा पीछे लेके जाते हैं हम, एक यहाँ से नीचे से उठाते हैं। ये हो गया, ये बन गया है। ठीक है, इसका A B ये था, और इसको नाम देते हैं कुछ और, तो ये हो जाएगा K L M N O G। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना, सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन सा है, ABCDEFG। सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन AKLMNOG। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस तरह से हमने एक ही ग्राफ में दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस। देखो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि राइट की तरफ मार्क्स हैं, यानी जो रेड वाला है वो राइट की तरफ, यानी उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो हम ये कहेंगे, रेड वाला सेक्शन ए है ना, कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं।
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म्ड बेटर। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो रेड वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रखा है, मोर मार्क्स की तरफ शिफ्ट हो रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स मिले। गॉट इट?